तो चलिए विशाल, सबसे पहले कुछ आपके विषय में हम जानेंगे। तो विशाल बताइए अपने विषय में कुछ सबसे पहले। हाँ सर, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरा फेज टू अभी 24 जनवरी को था, 24 अगस्त को था 11 में, जिसको क्वालिफाई किया तो अभी 20 डेट मिला फेज टू मेडिकल के लिए। अच्छा, गोवा में मिला, यहाँ से 470 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो गोवा आपका मेडिकल मिला हुआ है? नहीं नहीं, यहाँ असम में ही है, छबुआ एक प्लेस है, वहाँ पे आपको जाना है मेडिकल के लिए? हाँ। 11 वालों का असम में ही मिल रहा है मेडिकल के लिए, और 3 दिन के अंदर में ही मिल जा रहा है। मेरा 29 को मिला है। 29 को मिला है। तो अभी आप जो है गुवाहाटी में ही है, कब निकलेंगे छबुआ के लिए आप? अभी मैं 29 को या 28 को निकलूंगा यहाँ से। अच्छा 28। तो यहाँ से ट्रेन जाती है कि बस जाती है? ट्रेन जाता है सर, यहाँ से मतलब ट्रेन ही पकड़ना पड़ेगा। 470 टिकट वगैरह कटा लिया है सब आपने? नहीं सर, रिजर्वेशन टिकट जो होता है, काउंटर टिकट वही लेना पड़ेगा। अच्छा, काउंटर टिकट लेके निकलेंगे। तो गोरखपुर में कौन सा गांव लगता है विशाल आपका? गोरखपुर में सोनवर्षा बाजार सर, कुसमी जंगल के आगे है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो विशाल, एक बड़ा अच्छी बात आती है, ये चीज़ कहना नहीं चाहिए कि कोई भी चीज़ जाति सूचक धर्म सूचक बहुत गलत है, बट जैसा एक कॉन्सेप्ट है हमारे समाज में कि बनिया परिवार से या अग्रहरी समाज से जो भी आते हैं तो उनके यहाँ जो है ज़्यादातर बिजनेस का ही माइंडसेट होता है। तो ये विशाल गुप्ता किस तरह से एयरफोर्स की तरफ रास्ता बना पाए और कैसे ये शुरुआत हुई, कुछ बताएं इसके विषय में। मेरा परिवार, मैं जब बचपन से ही देख रहा हूँ, मेरा परिवार विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो मैं फैमिली को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैं जब 4 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। तो मेरी माँ और मेरी 2 बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। तो मेरी माँ दोनों बड़ी बहन को और छोटे भाई को संभाल रही थी, और मेरी फूफा ने मुझे अपने घर पे मुझे लाया था। 4 साल का मैं था तभी से, और तभी से उन्होंने मुझे अपने पास रखा। मेरे सारे एजुकेशन को कंटिन्यू किया मेरे फूफा ने। अभी तक मुझे सपोर्ट करा। अभी मैं फूफा के यहाँ पर ही रहता हूँ। मैं अपने घर पे साल भर में 1 महीने कुछ दिनों के लिए जाता हूँ बस। हमारा आपका विशाल काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है और ऑब्वियसली वी आर मेकिंग री इंटरव्यू। तो दुख का कारण उस समय भी था जब, क्योंकि आपकी लंबी जर्नी हो गई थोड़ी सी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका विशाल? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है सर। इसके पहले एक एनरोलमेंट वाला वो तो आया ही नहीं, और उसके अलावा एक रिजल्ट दिया था, एग्जाम दिया था जुलाई 2021 वाले में, तो उसका अभी रिजल्ट ही नहीं आया। अच्छा विशाल, एक बात कहनी पड़ेगी कि मतलब एक अजीब से दर्द से गुजरना हुआ, मैं सब कुछ जानता हूँ, और आई थिंक ये 2 साल बहुत ही टफ रहे ज़िंदगी के लिए। मतलब सब कुछ हो के चीज़ों को ना होना, एक तरफ एनरोलमेंट में नाम जो है पब्लिश ना होना, सब कुछ क्लियर होना, एक तरफ एग्ज़ाम दे के बैठे 2021 में रिजल्ट ना आना, तो अंदर ही अंदर ये चीज़ विशाल कभी डेमोरलाइज नहीं किया आपको बच्चा? हाँ, लेकिन एक उम्मीद था सर कि जो भी होगा मतलब ऐसा नहीं हो सकता कुछ, लेकिन एक उम्मीद था, उस उम्मीद के सारे थे। और लेकिन ये अभी कोर्ट में चल रहा है केस, उसका भी उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ये अपॉर्चुनिटी आया। तो अभी मैंने सोचा कि मैंने काफी टाइम से इसका प्रिपरेशन किया है, भले ही मैं बीच में दूसरी प्रिपरेशन के लिए डाइवर्ट हो गया था, कर रहा था प्रिपरेशन, लेकिन अपॉर्चुनिटी आते ही तैयारी किया। नहीं विशाल, मुझे लगता है कि आप एयरफोर्स के लिए बने हैं, और कोई माई का लाल तुमको नहीं रोक सकता। मैं बोलता हूँ इस बात को गट से, बेटा आपने बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, और भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। और ईश्वर आपके साथ है बच्चा, और चीज़ें बेहतर होंगी, और बहुत जल्द आप मेडिकल भी बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहेगा। लास्ट टाइम भी मेडिकल में कोई इशू नहीं था आपका, पूरी तरह से क्लियर था मेडिकल वगैरह? में आया था सर, लेकिन रीमेडिकल में क्लियर हो गया था। रीमेडिकल में क्लियर हो गया था, तो अब इस बार तो कोई डाउट ही नहीं है। बढ़िया से देना है विशाल, आप श्योर शॉट जा रहे हैं। और विशाल, आप जैसे बच्चों को भैया मैं 25% में कंसीडर करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बने ही इंडियन एयरफोर्स के लिए हो और आपको वो जाना है। और मैं यही कहना चाहूँ, मैं सारे एमकेसीएन के लिए दहाड़ता हूँ बैठ के बेटा कि तुम सब की कहानी और इतिहास मैं जानता हूँ, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजारा गया है साथ में, और वो 2 साल जिस तरह दर्द से गुजरे हैं सफल बच्चों के लिए, वो सब मैं भावनात्मक तौर पे महसूस कर सकता हूँ। बट कहते हैं कि उसके बावजूद यार उन विषम परिस्थितियों में खड़े रहना, लड़ना, तो आप सब एक एग्जाम्पल हो समाज के लिए, एक प्रेरणा हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखता हूँ पहले अटेम्प्ट में टूट जाते हैं, नहीं हुआ घबरा जाते, बट आप तो यार प्रेरणा हो। आप सफल हो कितनी बार मैं जानता हूँ, उसके बावजूद अपने हर प्रयास, हर अवसर में लगे रहे, और आज फाइनली आपने जो है वो चीज़ करके दिखाया। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा, और ईश्वर करें कि आप आगे जाएं और उस 25% में रहते हुए एयरफोर्स के अंदर बेहतर सर्विस करें, बेहतर करें। तो चलिए कुछ प्रश्न भी ले लेते हैं, क्योंकि गुवाहाटी सेंटर है तो बहुत सारे बच्चों को जाना है, तो उनके प्रश्न रहते हैं, तो उनके प्रश्न भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। विशाल,
सबसे पहले कि जो है कितने बजे रिपोर्ट किए आप लोग जो है गेट पे वहाँ पे 11 SC में? सर टाइम तो 5:30 दिया गया था, लेकिन हम लोग 4:30 पे रिपोर्ट कर दिया था। अच्छा, 4:30 बजे पहुँच गए थे। तो एंट्री के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लिए विशाल? क्या सर? एंट्री के समय वही आधार कार्ड और फेस टू एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। तो कितने लोग रिपोर्ट किए होंगे अमूमन विशाल सेंटर पे? सर लास्ट चेक नंबर 380 था, उसमें से कुछ एब्सेंट हुए होंगे, तभी 350 प्लस ही रिपोर्ट किए होंगे। 350 प्लस ही रिपोर्ट था। तो बेसिकली कहीं बस से ले गए रेस वोस के लिए कि वहीं रेस कराए जहाँ एंट्री करवाएं? सर वहाँ से 3 किलोमीटर से ज्यादा था, वहाँ से एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट के पास ही ले गए। तो एयरपोर्ट के पास रोड पे दौड़ा जा रहे थे। अच्छा, रोड पे था, पूरा स्ट्रेट था 1600 मीटर? नहीं सर, 1500 मीटर स्ट्रेट था, लास्ट के 100 मीटर टर्न था। अच्छा, 100 मीटर का टर्न था। चलिए, तो बेसिकली रेस तो अंडर टाइम हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा रेस वगैरह का? हाँ सर, लेकिन सर मेरे ख्याल से वो जो ट्रैक है वो 1600 मीटर से कम ही है, क्योंकि मैं 1600 मीटर दौड़ता था, मेरा 7 मिनट से कम आता ही नहीं था। 7 मिनट 5 सेकंड 7 मिनट। इस बार कितना टाइम लगा? वहाँ पे 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही हो गया, क्योंकि मेरे आने के 15 सेकंड बाद तक भी लोग। नहीं, इस बार जिंदगी की अहम रेस तुम दौड़े थे, इसलिए हर रेस तुम्हारे लिए छोटी हो जाती है। हाँ विशाल, कितने लोग रेस में बाहर हुए होंगे बच्चा 350-60 में से? 210 उसके आसपास बचे थे उसमें। अच्छा, बाकी रेस में ही आउट हो गए। उसमें से आउट हो गए सर। विशाल, पहले दिन बड़ी नेगेटिविटी फैल गई थी, तो मुझे 21 तारीख को आना पड़ा लाइव भाग करके, ये बताने समझाने के लिए भाई कि बाहर वही हो रहे हैं नालायक जो वाकई में मेहनत नहीं किया। ऑनेस्टली जो बच्चा शिद्दत से लग के मेहनत किया उसको कोई रोक ना पाएगा, और जो 6.5 मिनट में कर रहा है उसको कौन रोक लेगा भाई? 6.5 मिनट के बाद ही जो जाएगा बेटा उसी। कैसे लिबरल थे सीओ, कैसे थे वहाँ के? कैसा? कैसे सीओ थे आपके वहाँ सेंटर के, सिलेक्शन सेंटर के? सर सीओ एक मैम थे, मैं काफी कोऑपरेटिव थे, और मेरा ग्रेजुएशन भी सीओ ही मैम ने ही लिया था। अच्छा, सीओ मैम नहीं लिया था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फाइनली जो है 210 के आसपास जो है वो आगे बढ़े। तो कुछ पुशअप स्क्वाट सेटअप्स में भी बाहर हुए थे? सर टोटल मिला के यही 210 के पास ही, मतलब पुशअप सेटअप स्क्वाट सारे आउट होने के बाद। अच्छा, ये फाइनल था। तो बेसिकली एसआरटी जी, एसआरटी में हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। 30 लोगों के आसपास सर पुशअप में आउट हुए थे सर। अच्छा, 30 लोग के आसपास। एसआरटी कैसा रहा? एसआरटी में कितना किया आपने? एसआरटी में मैंने पूरे 45 अटेम्प्ट किए, 3 मिनट पहले ही मैंने कर दिया था, लेकिन तब भी उसमें से 9 आउट हो गए थे। अच्छा, उसमें भी कुछ लोग आउट हुए? हाँ, जो पूरा नहीं किए होंगे, गलती किए होंगे हमारे फीलिंग में, उन्हीं को आउट किया गया होगा। तो बेसिकली तो जीडी में कौन सा राउंड, मतलब कितने बजे तक आपका जीडी कंप्लीट हुआ है? शुरुआती ग्रुप आपका था कि लास्ट में था? मेरा सबसे लास्ट ग्रुप डिस्कस बहुत लंबा चला। अच्छा, लंबा चल गया है? कितने मिनट चला? डिस्कशन चला मेरा भी ग्रुप डिस्कशन सर, लगभग 1 घंटे 15 मिनट के आसपास तक चला। 1 घंटे 15 मिनट तुम्हारे ग्रुप का ग्रुप डिस्कशन चला? हाँ सर, ऐसे ग्रुप को मतलब काफी पार्ट में डिवाइड करके बार बार सबको मौका दे रहे थे बोलने के लिए। और एक तो ग्रुप डिस्कशन का जो प्रोसेस चेंज हुआ है रिटर्न के लिए, तो उसके कम से कम उसके लिए भी 10 मिनट का समय दे रहे हैं अभी, और पढ़ने के लिए मतलब पढ़ के बताया जा रहा था। फिर इसके बाद अपने उसे इम्पोर्टेंट हेडिंग को नोट करके उसे अपने एक्सप्लेन करके 10 मिनट में लिखना था। फिर इसके अलावा जब ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ तो 20-20 लोगों का ग्रुप बनाया जा रहा था। तो 20 लोगों का ग्रुप बन रहा था, उसमें से 10-10 लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा था। फिर 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सभी को लगभग 5 मिनट से ज्यादा समय दिया जा रहा था, 10-10 मिनट मेरे ख्याल से। तो 10-10 मिनट सभी को टाइम देने के बाद जब दोनों ग्रुप का अलग अलग डिस्कशन हो जाता था, तो फिर 5-5 के ग्रुप बना के सभी को मौका दिया जा रहा था 5-5 मिनट से ऊपर ज्यादा का समय देकर। फिर 5-5 के बाद वापस 10-10 का ग्रुप बना के, मतलब कई बार ग्रुप को तोड़ कर सभी को बोलने का मौका दिया जा रहा था। अच्छा, मौका सबको खूब मिला। तो फाइनली कितने लोगों को ग्रीन कार्ड मिला बच्चा आपके यहाँ? 134 को मिला था 24 अगस्त। 134, मतलब वही मान के चलो कि 50% से बिलो रेशियो जा रहा है, 40% के आसपास ले गए। हाँ सर। चलिए, बढ़िया। तो जीडी का टॉपिक क्या था बच्चा आपके यहाँ? मेरा टॉपिक था ऑनलाइन एजुकेशन, और बाकी लोगों का टॉपिक था एयर पोल्यूशन भी था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी था, और टाइम मैनेजमेंट था। हाँ, ये टॉपिक सारा हम इसीलिए कल प्रांजलि मैम को भेज के शेयर करवा दिए बच्चों को, जिससे किसी दिक्कत ना हो। सारे सोशल ही टॉपिक थे। तो टॉपिक तो बड़ा जेन्युइन था विशाल, इस पर आपने अपने आप बेहतर किया होगा, मुझे कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। अच्छा, पिछले साल को देखो, क्योंकि आप एनरोलमेंट तक गए हैं, तो आप इससे पहले भी प्रक्रिया में थे। इस बार की प्रक्रिया में क्या विशेष अंतर आपको नजर आया? सर वही ग्रुप डिस्कशन का एक विशेष अंतर आया सर, और ये रनिंग कराया गया, और उसके अलावा पुशअप में यहाँ पर काफी होल्ड कराया जा रहा था। पहले ही पुशअप में
5 सेकंड से ज्यादा का होल्ड करा दे रहे थे। तो मैं 7वें 8वें पुशअप में जाते जाते मेरा हाथ हिलने लगा था। हाँ। वही था बस आपने कंप्लीट किया। हाँ? चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक बुरा दौर था, तो मोटिवेशन के लिए क्या करते थे आप? मतलब क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको विशाल हमेशा मोटिवेटेड रखती थी कि नहीं मुझे करना है, कुछ करना है, बेहतर करना है? क्या ऐसी चीज़ थी? सर मेरे लिए मेरा फैमिली मोटिवेशन है, लेकिन इतने काफी लंबे टाइम से जब एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट एयरफोर्स की तरफ से कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो मैं इसकी प्रिपरेशन छोड़ के मैं दूसरी प्रिपरेशन करने लगा था। मैंने अपना एम बदल दिया था, लेकिन वापस फिर इस रिक्रूटमेंट का वापस आना, भले ही एक नए तौर पे आना, तो इसके लिए मैं फिर से तैयार हो गया और फिर से मौका मिला और आपने इस चीज़ को कर दिखाया ओवरऑल। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि लाइफ में जब इस तरह के दौर से हम गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक हमारा रोल मॉडल होता है, एक आइडियल होता है जिसको हम जीवन में फॉलो करते हैं, कुछ सीखते हैं और खुद को मोटिवेटेड रखते हैं। तो आपके भी जीवन में कोई ऐसा शख्स या पर्सन रहा जिससे आप इस तरह की चीज़ों को पाते रहे हों? नहीं सर, ऐसे कोई खास तो नहीं है, लेकिन मैं अपने फैमिली से ही मोटिवेट होता रहता हूँ। फैमिली को देखता हूँ तो लगता है हाँ कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, इन लोगों को सपोर्ट देना है, जो काफी लंबे समय से। बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि फैमिली सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर फैमिली की पावर और बिलीव उसके आपके पास है तो विशाल आप लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए, मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत खूबसूरती से आपने जर्नी बताई। और मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि एमकेसी का हिस्सा रहे इतना लंबा आप, तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चा कि हर एमकेसीएन को उस 25% का हिस्सा बनना है। तो विशाल आप भी खुद को मानते हैं ना उस 25% का हिस्सा भी? यस सर। और वो कमिटमेंट, वो जज्बा मेरे को चाहिए आपसे जिस दिन आप इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग एकेडमी में कदम रख रहे हैं, ठीक है? सेकंड ये मैं जानना चाहूँगा कि जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, क्योंकि अगला फॉर्म फिर दिसंबर में आ रहा है, प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो तैयारी में भी लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ तैयारी में आ भी चुके हैं, 6 महीने टारगेट बैच में भिड़ चुके हैं। क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, कुछ बताएं। तो हाँ सर, उन लोग के लिए ये है कि इसे ये निराश नहीं होना कि रिक्रूटमेंट पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, 4 साल के लिए ही है। अपने को उस 25% के लिए प्रिपेयर करना है, और उसके लिए तैयारी करके उसमें सेलेक्ट होना है। बिल्कुल, और हम सब ने भी कमर कस ली इस बार। बच्चों का जबरदस्त रिटर्न, फिजिकल भी रेगुलर लेके आएंगे। अब पहले वीकली देते थे, बट अब रेगुलर शेड्यूल मिला दिए हैं, और बच्चों को बाकायदे GDSRT की जबरदस्त प्रैक्टिस, जिससे कि उनमें एक ऐसा प्रोसेस डेवलप हो जाए कि वो जाएं तो उनको फिर कोई रोक ना पाए, ऐसे कॉन्फिडेंस और ऐसे एनर्जी और ऐसी पॉजिटिविटी के साथ जाएं। साथ ही साथ ये जानना चाहूँ, कुछ एमकेसी के बच्चे भी आपके साथ थे क्या गुवाहाटी में? नहीं सर, मुझे तो नहीं कोई मिला कांटेक्ट। हाँ, गुवाहाटी में थोड़ा, यहाँ ज़्यादातर यहाँ पे कानपुर, बीटा और जो है अम्बाला और सिकंदराबाद की ओर बच्चे प्रोसेस किए हुए हैं। हाँ सर। जी, चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन विशाल अगेन, एंड ऑब्वियसली आपकी फैमिली को, आपके फूफा जी को, आपकी बुआ जी को, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं जानता हूँ वो भी दुख के दौर से गुजरे हैं, लेकिन सब ने आपका साथ, आपका भरोसा बनाए रखा। आपके भैया लोग आपके बहुत सपोर्टर हैं। मैं जानता हूँ, मुझे एक एक चीज़ रिकॉल हो रही है जो हम आप बैठ के इंटरव्यूज़ किए थे। मुझे लगता है इस बार सब कुछ प्रूव करके आना है भाई। ग्रीन कार्ड मिल गया है, मेडिकल में भी 100% प्रूव करके आना है विशाल, और वाकई में इस बार कहते हैं ना कि बेलगामा कर्नाटका में कदम रख के दिखाना है, और वाकई में अपने परिवार को, माँ बाप को, सबको प्राउड महसूस करके आपको दिखाना है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा। जाइए, बढ़िया से मेडिकल दीजिए, और फटाफट मेडिकल डन हो तो वेलकम बैक टू प्रयागराज, फिर से एक बार आके मुलाकात करिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत बच्चा। थैंक यू सर।